यीशु तेरा वचन यीशु रब नाल जोड़ देंदा तेरा मसा यीशु बंधनां नू तोड़ देंदा धन्यवाद परमेश्वर तेरी उपस्थिति में आते पिता। तेरा वचन यीशु तेरा वचन यीशु तेरा वचन यीशु तेरा वचन यीशु रब नालू जोड़ देंदा तेरा मसा यीशु बंधनां नू तोड़ देंदा हालेलुया 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 हालेलुया। तेरा वचन यीशु तेरा वचन यीशु तेरा वचन यीशु तेरा वचन यीशु रब नालू जोड़ देंदा तेरा मसा यीशु बंधनां नू तोड़ देंदा हालेलुया 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 हालेलुया। पावे दुख दे हनेरिया चोलंगा में पावे दुख दे हनेरिया चोलंगा में तेरा मसा मैनू जांजड़ दिखाए तेरा मसा मैनू जांजड़ दिखाए मैनू देखे वो जोर का ताकत मैनू देखे वो जोर का ताकत सिद्ध पर उते मैनू दिलावे सिद्ध पर उते मैनू दिलावे वगदे तूफानां वगदे तूफानां वापस वो मोड़ देंदा तेरा मसा यीशु बंधनां नू तोड़ दे हालेलुया 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 हालेलुया
अंधे आते हैं आँख पाते हैं, रोगी रोगों से पाते आराम यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। मुर्दे हिलते हैं बहरे सुनते हैं, मुर्दे हिलते हैं बहरे सुनते हैं, रोगी रोगों से पाते आराम यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। अंधे आते हैं आँख पाते हैं, अंधे आते हैं आँख पाते हैं, रोगी रोगों से पाते आराम यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। हालेलुया 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 हालेलुया। Yes, my Lord. यस पवित्र आत्मा जी अपने लोगों को अपने कब्जा में लीजिए प्रभु जी, अपने लोगों के ऊपर अपने आत्मा को उंडेलिए प्रभु जी, अपने लोगों में अपने छुटकारा को उंडेलिए प्रभु जी, अपने लोगों में अपने आशीष को उंडेलिए प्रभु जी। आपके लोग प्रभु यीशु के नाम में पिता आज के दिन बड़े ब्लेसिंग को देखने पाए, बड़े छुटकारा को देखने पाए। आपके लोग प्रभु बचाए जाए, छुड़ाए जाए प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते पवित्र आत्मा आज के सभा इनके लिए 100 गुना आशीष को लेकर आने वाला बने। आज के सभा इनके बंधनों को टूटने वाला सभा हो जाए, ओ सारे जुओं से आजाद होने वाला सभा बन जाए। रबा दरबा श्वकादुरिया निरबनबा श्वकुदुरु रिदरबा श्वकादुरिया रबनबम। यस पवित्र आत्मा आपका वेलकम करते हैं, आपका वेलकम और स्वागत करते हैं, आपका वेलकम और स्वागत करते हैं, आपका वेलकम स्वागत करते हैं, वेलकम और स्वागत करते हैं। आइए अपने हाथों को उठाएं, सिंगनपुर चर्च अपने हाथों को उठाएं और स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाएं। परमेश्वर जो सामर्थ्य है जो आपके बीच अद्भुत कामों को करने के लिए जा रहा हूं, वो अद्भुत कामों को आपकी जिंदगी के अंदर करने के लिए जा रहा हूं। वो अद्भुत सामर्थ्य परमेश्वर है, वो अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर है, वो अद्भुत अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो अद्भुत महिमामय परमेश्वर है। अपने हाथों को उठा के रखें और परमेश्वर का अभिषेक को लें अपनी जिंदगी के ऊपर में, परमेश्वर के छुटकारा को लें अपनी जिंदगी के ऊपर में। ओ हालेलुया, थैंक यू फादर, मास्टर गॉड, हम आपको महिमा और आदर देते हैं। इस सभा में पवित्र आत्मा जी आपका छुटकारा को लोगों के ऊपर में खोलते हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा अपने लोगों को छू और स्पर्श कर और तेरे लोग आज आजाद होकर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने लोग बीमारी में, बंधन में, जुआ में, गरीबी में, स्वाप में, दुष्ट आत्मा में पड़े हुए आजाद होकर जाने पाए यीशु के नाम में। हर एक प्रकार की बीमारी, हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर एक प्रकार की शैतानी जुओं को यीशु के नाम से कमांड करता हूं कि छोड़े तुम्हारी जिंदगी को और प्यार यीशु के नाम में, छोड़े 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 प्यार यीशु के नाम में। हर एक गंदी बदरू आत्माएं छोड़ के छोड़िए यीशु के नाम में। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, ओ देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। अंधे आंखें हैं आंख पाते हैं, अंधे आंखें हैं आंख पाते हैं, रोगी रोगों से पाते आराम यीशु मसीह के नाम से।
देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, वो देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। बहरे सुनते हैं मुर्दे हिलते हैं, बहरे सुनते हैं मुर्दे हिलते हैं, रोगी रोगों से पाते आराम, यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। अपने आंखों को बंद करें और आशीष को लें। पवित्र आत्मा जी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर अपने लोगों को आजाद कर रहा है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु आपके लोग बंधनों से आजाद हो रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में, हर एक बीमारी से दुष्टात्माओं से आजाद हो रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं आपके ऊपर से वो स्पिरिट को जाते देखता हूँ, वो बीमारी को जाते देखता हूँ जो तुम्हें तुम्हारे पीछा पड़ा हुआ है, तुम्हारे जिंदगी के ऊपर से वो उखड़ते और मैं जाते देखता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो गंदी आत्माएं तुम्हें छोड़ के जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। जितने डेविल स्पिरिट से परेशान है वो आज आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग बंधनों में पड़े वो बंधन टूट नहीं रहा, आज वो बंधन टूटने के लिए जा रहे हैं। आज वो बीमारी जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, आज वो दुष्टात्माएं जा रहा है यीशु के नाम में, आज वो बंधन खुल रहा है यीशु के नाम में, आज वो अंधकार की शक्तियां तुम्हें छोड़ के जा रही है यीशु के नाम, छोड़ के जा रही है यीशु के नाम में। वो बीमारियां वो रसोली जा रही है छोड़ करके यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा में आपका वेलकम करता हूं मेरे पिता परमेश्वर जी कि आप अपने लोगों को आजाद कर रहे हैं, आप अपने लोगों को आजाद कर रहे हैं प्रभु, आप अपने लोगों को आजाद कर रहे हैं। वो तुम्हारे पेट से ट्यूमर जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ट्यूमर वाली आत्मा तुम्हें छोड़ के जा रही है, अपने पेटों पर हाथ रखो और चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। जितने लोगों को पेट में प्रॉब्लम है, मैं आत्मा में देखता हूँ खुदा बन के परमेश्वर तुम्हें तुम्हारे पेट के ट्यूमर को हटा रहा, पेट तुम्हें चंगा हो रही है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर तुम्हें चंगाई देने के लिए जा रहा, अपने पेट पर अपने हाथों को रखो और परमेश्वर तुम्हें छुटकारा को दे रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। फ्री और आजाद हो रहे हो, 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 फ्री और आजाद हो रहे हो। खुदावन की आत्मा तुझे ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम से, तुम चंगे हो रहे हो। वो हर एक बंधन पेट के ऊपर से टूटता हुआ देखता हूं मैं, हर एक बीमारी को जाते और निकलते देखता हूं यीशु मसीह के नाम में। हर एक वो बीमारी को जाते और निकलते देखता हूं यीशु मसीह के नाम में। जो भी दुष्टात्मा का बीमारी पेट के अंदर काम करिए वो यीशु के नाम से छोड़कर जा रहे हैं। हम रिसीव करो और चंगे हो जाओ यीशु के नाम में, हम रिसीव करो चंगे हो जाओ यीशु के नाम में, रिसीव करो और छुटकारा पाओ यीशु मसीह के नाम में, रिसीव करो और छुटकारा पाओ यीशु मसीह के नाम में, रिसीव करो और बंधन से छूट जाओ यीशु मसीह के नाम में। जो लोग दुष्टात्माओं से परेशान है वो आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जो लोग दुष्टात्माओं से प्रॉब्लम है, दुष्टात्माओं से, दुष्टात्माएं जो तुम्हें रात में प्रॉब्लम देता है वे तुम्हारे जिंदगी से छोड़ के जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो चीख रहा चिल्ला रहा है, मुंह खोल के जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो मुंह खोल के जा रहा है, मुंह खोल के जा रहा है, मुंह खोल के पटक के जा रहा है, गंदी आत्माएं छोड़ के जा रहा है यीशु के सामर्थ्य सामर्थ्य नाम से। मैं जाते और तुझे निकलते देखता हूँ गंदी आत्मा, छोड़ गंदी आत्मा, छोड़ 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 छोड़। यीशुआ के सामर्थ्य नाम से हर एक जुआ को मैं तोड़ देता हूं और फ्री और आजाद कर देता हूं मैं यीशु के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर जी, आप अपने लोगों को आजाद कर, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। मेरे प्रभु, आपके महान और सामर्थ्य नाम को महिमा और आदर देते हैं। जीविते प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, बोलो आमीन। आइए ताली बजा, आमीन। आइए मेरे साथ कुछ वचन को निकालें। उत्पत्ति का 22 अध्याय, हाँ निकालेंगे बड़े ध्यान से और सुनेंगे बेटा। उत्पत्ति 22 अध्याय 14 आयत पढ़ेंगे हम लोग। हाँ बड़े ध्यान से सुनिए। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। हाँ बाइबल बताती है अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा।
इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाए। यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। बोलो हालेलुया। कौन सा स्थान के नाम उसने यहोवा इरे रखा? जहां पर परमेश्वर ने अब्राहम को भेजा था, जहां पर परमेश्वर ने अब्राहम को दिखाया था, उस स्थान में जहां पर वो गया और उस स्थान में परमेश्वर ने उनके लिए उपाय किया और उस स्थान का नाम उसने यहोवा इरे रख दिया। बोलो आमीन हालेलुया। आपके जिंदगी के अंदर में कोई दरवाजा नहीं खुल रहा है, आपके आंखें से नहीं देख रहे हो, आपकी बरकत को नहीं देख पा रहे हो, आपकी जिंदगी में दुख और निराशा का बादल छाया हुआ है, तो मैं आज आपके लिए बोलना चाहूंगा भविष्यवाणी के वर्ड को कि आपकी जिंदगी के लिए परमेश्वर एक नया रास्तों को खोलने के लिए जा रहा है। बोलो आमीन। एक नई आशीषें खुलने के लिए जा रहा है। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा इरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाता है। बोलो आमीन। परमेश्वर आपके लिए उपाय को करने वाला है। 2024 में परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा, आपके लिए दरवाजा खोलेगा, आपके जीवन के अंदर से निराशा को हटाएगा, आपकी जिंदगी में परमेश्वर अद्भुत और अचंभा करने वाला यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन हालेलुया। ये ताली बजाएं जोरदार और परमेश्वर को महिमा दे, महिमा दे, महिमा दे। अब जितनी महिमा देंगे उतनी बड़ी आशीष से खुलती जाएगी चर्च। बोलो आमीन हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आपकी आवाज क्यों इतना कम है आज? हालेलुया। आपको अपने होठों से आमीन और यस बोलना है। आपकी आशीष से खुलती कब है? जब आप अपने मुंह खोल के बोलते हैं बोलो आमीन हालेलुया। आप मुंह बंद करके रखोगे आशीष नहीं आएगा, लेकिन आप मुंह खोलोगे आशीष आएगा। हालेलुया। बाइबल बताती है बेटा परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? उपाय करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर उपाय करता है इंसान के लिए। इंसान के लिए हर एक मार्ग बंद है, लेकिन परमेश्वर के लिए हर रास्ता खुला हुआ है। इंसान के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई असंभव नहीं है। हालेलुया। तो आज आपको विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ चलने का फैसला लेना है कि यहोवा इरे, जिसका नाम परमेश्वर यहोवा झुरावर है, जो आपके लिए बंद रास्तों को खोल देगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आपके जीवन के अंदर में बड़ी बड़ी गवाहियों को 2024 में मैं आते देख रहा हूं। बोलो आमीन। आप बड़ी बड़ी गवाहियों को देखेंगे, बड़ी बड़ी गवाहियों को। आपको निराश नहीं होना है। निराश होकर परमेश्वर के साथ चलना नहीं है, आनंद होकर परमेश्वर के साथ चलना है, खुशी के साथ परमेश्वर के साथ चलना है। आप अपने परिस्थिति को देख करके आपको हताशा और निराशा होकर चलना नहीं है, परंतु आपको अपने परिस्थिति को देख करके आनंद के साथ चलना है। परमेश्वर तुम्हारे लिए उपाय करने वाला है। हालेलुया। बाइबल बताती है बेटा उस स्थान का नाम जहां पर परमेश्वर ने अब्राहम को भेजा था, अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा इरे रखा। इसके अनुसार आज तक कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ में उपाय किया जाता है। बोलो आमीन हालेलुया। परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। बोलो उपाय करने वाला परमेश्वर है। सभी बोलो परमेश्वर मेरे लिए 2024 में उपाय करने वाला है। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे घराने के लिए परमेश्वर 2024 में उपाय करने वाला है। मेरे लिए परमेश्वर उपाय करेगा। मेरे परिवार के लिए परमेश्वर उपाय करेगा। मेरे घराने के लिए परमेश्वर उपाय करेगा। बोलो आमीन हालेलुया। कितने लोगों को विश्वास है कि परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा? ओ हालेलुया। परमेश्वर का वचन जीवित और पवित्र है, दो धारी तलवार से भी चोखा है, जो गांठ गांठ और गुदे गुदे को छेद कर आर पार करता है और मन की भावनाओं को जांचता है। बोलो आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन जीवित है बेटा। जब उसके वचन खुलते हैं तो बंधन टूटता है। हालेलुया। उसके वचन खुलता है तो बंधन क्या करता है? टूटता है, टूटता है, टूटता है। हालेलुया। वचन के सुनते सुनते लोग चंगे होते हैं, आराधना करते करते लोग चंगे होते हैं।
हालेलुया। क्योंकि आराधना परमेश्वर के प्रेजेंस को दर्शाती है। जब आप आराधना करते हो, चाहे आप दुख में रहो, चाहे बीमारी में रहो, चाहे प्रॉब्लम्स में रहो, क्यों ना कुछ भी रहो, लेकिन यदि आप परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं तो उसी टाइम क्या होता है, परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलता है। हालेलुया। बहुत से लोग बैठ कर निराश होकर घर में बैठ जाते हैं, प्रॉब्लम जा नहीं रहा है बैठ जाते हैं, प्रॉब्लम हल नहीं हो रहा है बैठ जाते हैं, प्रॉब्लम घराने से, जिंदगी से, परिवार, बच्चों से, काम से नहीं जा रहा, बैठ जाते हैं। लेकिन आपको बैठना नहीं है, परमेश्वर के आके महिमा करना है, आराधना करना है, रास्ता खुल जाएगा, जिसका नाम यहोवा इरे है। हालेलुया। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। हालेलुया। वो काम करता है, दुनिया की आंखें दिखती है। बोलो आमीन। हालेलुया। जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में गवाहियों को लेकर आएगा, जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में अद्भुत कामों को करेगा, आप देखेंगे, पूरे लोग देखेंगे कि परमेश्वर ने ऐसा चमत्कार कर दिया। बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। आप मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति 22 का इसी पहला वचन से आगे देखेंगे हम लोग। परमेश्वर अब्राहम से क्या बातें करता है। इन बातों के पश्चात यस ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। हाँ। हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरियाह देश में चला जा। आज परमेश्वर बोलता है कि जिससे तू प्रीति करता है, प्रेम रखता है, उस इकलौते बेटा को मोरिया में ले चल, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो और मैं तुझे बताऊंगा। अब्राहम को परमेश्वर क्या बोलता है, वहां पर एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, और बोलता है जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। और क्या बोलता है, होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा, अतः बाइबिल बताती है अब्राहम सुबह तड़के उठा, और अपने गधे पर काठी कसकर, और अपने गधे पर काठी कसकर, अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया। अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को लेकर के संग लिया, और होम बलि के लिए लकड़ी और बाइबिल बताती है होम बलि के लिए लकड़ी चीर लिया। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला, तब निकलकर उस स्थान की ओर चल पड़ा जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर, तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा, उस स्थान को दूर से देखा। बड़े ध्यान से सुनना। और उसने अपने सेवकों से कहा, और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो। और उसने अपने सेवकों को क्या बोलता है, गधे के पास यहीं पर ठहरे रहो। यह लड़का और मैं वहां तक जाकर, और बोलता है कि ये लड़का और मैं वहां तक जा करके, और दंडवत करके, और परमेश्वर को दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी और ले बाइबिल बताती है अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी लिए हुई अपने पुत्र इसहाक पर ला दी, और बाइबिल बताती है उसने अपने पुत्र के ऊपर लाद दिया, और आग और छुरी को अपने और हाथ आग में ले और लिया, छुरी को अपने हाथ में ले लिया, और वे दोनों एक साथ चल पड़े। और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से बोला, हे मेरे पिता। हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र क्या बात है। उसने कहा, हे मेरे पुत्र क्या बात है। उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, और बोलता है इसहाक, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है। और अपने पिता अब्राहम को इसहाक बोलता है कि होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है। अब्राहम ने कहा, अब्राहम क्या बोलता है, हे मेरे पुत्र। बोलता है, हे मेरे पुत्र। परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय, सुनिए क्या बोलता है, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि के लिए भेड़ का उपाय आप ही करेगा। आप ही करेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैंने कहा ना कि वो उपाय करने वाला परमेश्वर है, वो आपके लिए उपाय करेगा 2024 में। बोलो आमीन, हालेलुया। अब्राहम विश्वास योग्य था अपने परमेश्वर का। जैसे अब्राहम को बोला कि तू अपने बेटा को, बोलता है वरन इकलौता बेटा को
मैं जहां पर बोल रहा हूं वहां पर ले जा और उसको होम बलि करके चढ़ा। अब्राहम चाहता तो अपने बेटे को नहीं ले जाता, बोल सकता था परमेश्वर के, नहीं परमेश्वर ये तो मेरे बुढ़ापे का बेटा है, इसे तो मैंने बहुत दुख से पाया है, तू बोल रहे कि इसे बलिदान करके चढ़ा दे। नहीं नहीं, मैं ये अपने बेटा को नहीं दे सकता। हाँ, मैं कुछ और कर सकता हूं, मुझे और कुछ करा ले, लेकिन मैं अपने बेटा को देने वाला नहीं। लेकिन उसने अपने परमेश्वर की बात इनकार ना किया, बोलता है परमेश्वर के अपने बेटा को मेरे लिए बलिदान कर दे। हालेलुया। बाइबल बताती है बेटा, अब्राहम विश्वास योग्य दास है। हालेलुया। अब्राहम कैसा दास है? विश्वास योग्य अपने कामों के ऊपर। हालेलुया। जब आप विश्वास योग्य रहते हैं परमेश्वर के कामों पर, वो तुम्हें बढ़ाता है। बोलो आमीन। वो तुम्हारे लिए रास्तों खोलता है, वो तुम्हारे लिए उपाय करता है। बाइबल बताती है अब्राहम विश्वास योग्य अपने बेटा को लेकर के, 2 सेवकों को लेकर के, गधों को लेकर के, गधे के ऊपर में लकड़ी काठी कास करके वो जहां पर बोला था आगे निकल पड़ा। बाइबल बताती है इसहाक चलते 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 अपने पिता अब्राहम को बोलता है, उसने बोला कि हे पिता देख, हमारे पास तो लकड़ी है होम बलि के लिए, छुरी भी है, आग भी है, लेकिन भीड़ कहां है? बोलता है भीड़ कहां है? अब्राहम बोलता है मेरे पुत्र, भीड़ परमेश्वर आप ही उपाय कर देगा। हालेलुया। इसलिए कर बोलता है कि परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। परमेश्वर आपके लिए उपाय करने के लिए जा रहे 2024 में। बोलो आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर परमेश्वर काम करता है जब आप विश्वास में चलते हैं। आमीन। जब आप विश्वास में चलते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम को करता है। हालेलुया। और बाइबल बताती है अब्राहम और उसके बेटा इसहाक वो आग और छुरी और वो होम बलि की लकड़ी लिए हुए आगे निकल पड़ा। हाँ, आगे पढ़ेंगे। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था, और बाइबल बताते हैं जब उस स्थान को जहां पर परमेश्वर उसको बताया था पहुंच गया, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा। और बाइबल बताती लकड़ी को चुन चुन करके रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। वेदी पर की लकड़ी पर रख दिया। हालेलुया। हालेलुया। अब तक तो बोल रहा था कि अब्राहम की बेटा परमेश्वर भीड़ का आप ही उपाय कर लेगा, लेकिन अभी क्या हो रहा है? जैसे लकड़ी का वेदी बनाया, बाइबल बताती है अब्राहम अपने बेटा को पकड़कर उसी वेदी पर डाल दिया। वो देख करके बड़ा अचंभित हो गया, यार मेरे बाप अभी बोल रहा था कि परमेश्वर हमारे लिए भेड़ उपाय करेगा, लेकिन यार मेरे बाप को देख आज मुझे भेड़ बना दिया। बोलता कि आज मुझे बलि करेगा, लगता है लगता है कि आज ये छोरी मेरे पेट पर जाने वाला है। बोलता कि ये बलि आज मैं होने वाला हूं। हालेलुया। लेकिन जैसा अब्राहम परमेश्वर में विश्वास योग्य था, वैसे उसके पुत्र इसहाक भी परमेश्वर में विश्वास योग्य रहा। बोलता कि मैं देखूंगा कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है। हालेलुया। अरे ऐसे विश्वास करने वालों के साथ चमत्कार होता है। बोलो यीशु मसीह की। आइए हम गवाहियों को लेंगे। गवाहियों कितने लोगों की गवाहियां हैं? अपने हाथ दिखाएंगे, गवाहियां हाथ दिखाएंगे। जल्दी उठ कर आ जाओ, जिनकी गवाहियां इधर से घूम कर आ जाओ, जल्दी घूम कर आ जाओ। गवाहियां लेंगे बेटा। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। अपोस्टल जी, इस भाई की गवाही है। हाँ, जो गांव चुरेली से आई है। ओके। इस भाई को बहुत टेंशन और परेशानी था। यस। जब प्रभु के दास ने प्रार्थना किया तो चंगे हो गए। तालीम यीशु मसीह की। जोरदार परमेश्वर को महिमा करें। जोरदार परमेश्वर की महिमा करें। गाओ परमेश्वर की महिमा करो। छुटकारा 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 छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु
संतोष महिलानी, गांव सुरेला के रहने वाला निवासी। यस। और मेरे जो टेंशन था ना, अब प्रभु के चरण में आया हूँ ना, तो मेरा जो टेंशन था वो शांत हो गया। ओह थैंक यू होली स्पिरिट। जोरदार ताली बजाएं, प्रभु को महिमा दें। छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा 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 छुट। अपोस्टल इस भाई की बड़ी गवाही है। हाँ हाँ जो नंद कुमार गोपाल है, ओके। इस गांव खजरी से आई है। हाँ हाँ जब ये पहली बार चर्च आए तो ओके। ये पेरिस जी से प्रार्थना करवाया। हाँ जब ये वह शराब पी रहा था, हाँ जब शराब पीना बंद हो गया, जब प्रार्थना करवाया तो ओके। जोर ताली परमेश्वर की ताली। Thank you, Jesus. खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है, खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। मानंद गोपाल आत्रे, ग्राम खजरी से। मैं शराब पिए के बहुत आदी रहे हैं और कोई टाइम नहीं रही से। मैं पहली बार यहाँ चर्च आए, वो दिन प्रभु के दास प्रार्थना करी, वो दिन से आज तक बोला शराब पिए मन ध्यान नहीं जाते। मैं सबके धन्यवाद कर रहा था प्रभु के दास। कितने साल से शराब पीते थे भाई आप? मैं बहुत दिन से पीता था। बहुत दिन से, लगभग अब लगभग 15-20 साल हो गए। 15-20 साल से शराब पी रहे थे, लेकिन देखो परमेश्वर ने कैसे आजाद कर दिया चर्च आने के बाद। आइए ताली बजाए महिमा दें। तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है, खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। तेरा छू लेना, तेरा छू लेना, तेरा छू लेना, छू लेना, छू लेना, तेरा छू लेना, तेरा छू लेना। हालेलुया। अपोस्टल इस बहन की बड़ी गवाही है। हाँ हाँ जो पुनी बाइक जो सिंगापुर से आई है। ओके। प्रभु के दास अगले संडे से प्रवेशी कर रहे थे। हाँ। जिसके कान में पानी बह रहा था। यस। इस बहन ने रिसीव किया और अभी घड़ी चंगी हो गई। ओह थैंक यू जो होली ताली जाए स्पिरिट। प्रभु के लिए। बोलदा जो ताली बोलदा परमेश्वर। मेरा यीशु बोलदा, बोलदा बोलदा मेरा यीशु बोलदा। हम जांदे ने तूफान जदो यीशु बोलदा, हम जांदे ने तूफान जदो यीशु बोलदा। थैंक यू हाँ, लॉर्ड। आज के दिन आऊ मैं कान में पानी ऐसे कान में खोदाला तो निकला ना। Yes. तो ठीक हो गए। Oh. मैं प्रभु आके सबके दास के मैं थैंक यू होली स्पिरिट। आइए महिमा दे, ताली बजाकर महिमा दें। परमेश्वर की महिमा गाय करें। गाय गाय बोलदा गाय। बोलदा मेरा यीशु बोलदा, बोलदा बोलदा मेरा यीशु बोलदा। हम जांदे ने तूफान जदो यीशु बोलदा, हम जांदे ने तूफान जदो यीशु बोलदा। हालेलुया। अपोस्टल इस बहन की बड़ी गवाही है। हाँ हाँ जो ऋतु वारिक है, जो सिंगापुर से आई है। ओके। बहन को पीड़ित हो रहा था 4 दिन से, हाँ हाँ 4 हफ्ते से। 4 हफ्ते से। जब प्रभु के दास से प्रार्थना करवाया हाँ तो चंगी हो गई है। ओ जोरदार ताली जोरदार। दे प्रभु के लिए। यहोवा तेरा जंग लड़ेगा, मेरा अब्बा तेरा जंग लड़ेगा। यहोवा तेरा जंग लड़ेगा, मेरा अब्बा तेरा जंग लड़ेगा। तू चुप रवि, तू चुप रवि, यहोवा तेरा जंग लड़ेगा। तू चुप रवि, तू चुप रवि, यहोवा तेरा जंग लड़ेगा। आप सभी को जय मसीह की, प्रभु के दास को भी जय मसीह की। जय मसीह की बेटा। मेरा पीरियड लगभग 4 हफ्ते से जा रहा था। यस। मैंने इंजेक्शन भी लगवाया, फिर भी ठीक नहीं हुई। Yes. जब मैंने विश्वास के साथ प्रभु के दास से प्रार्थना करवाई तो अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गई। Oh. इसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वो होली स्पिरिट। यहोवा तेरा जंग लड़ेगा, यहोवा तेरा जंग लड़ेगा। मेरा अब्बा तेरा जंग लड़ेगा, मेरा अब्बा तेरा
जंग लड़ेगा। तू चुप रवि, तू चुप रवि, यहोवा तेरा जंग लड़ेगा। तू चुप रवि, तू चुप रवि, यहोवा तेरा जंग लड़ेगा। हालेलुया। अपोस्टल इस बहन की बड़ी गवाही है। हाँ हाँ चिंटू जो सिंगापुर से आए हैं। ओके। कविता के बहन के पेट के बच्चा पलट गया था। यस। जब बहन प्रभु के दास से प्रार्थना करवाया हाँ तो अभी अच्छा है। प्रभु की महिमा दें। तेरा जरा सा ही छूना खुदा मेरे लिए ही काफी है। तेरा जरा सा ही छूना खुदा मेरे लिए ही काफी है। सभी मसीह भाई बहन को जय मसीह। और मेरा नाती हुआ है, वो पेट में था तो उल्टा हो गया था। हॉस्पिटल लेके गई, तब डॉक्टर ने मना कर दिया कि यहाँ नहीं होगा, तो दूसरा हॉस्पिटल ले जाओ। तो हम लोग सरकारी हॉस्पिटल छोड़ के प्राइवेट में ले गए। प्रभु की प्रार्थना करते गई गाड़ी में, तो मेरा नाती अच्छा था, पेट में नॉर्मल डिलीवरी हुआ। और सभी भाइयों बहन को नमस्कार करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर को, मेरा प्रार्थना सुना और मुझे समय से पहले मेरे गोद में नाती दे दिया। थैंक यू होली स्पिरिट। लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू फादर, थैंक यू होली न स्पिरिट। कर परवाह किसी गलती, वो रखता खबर हर पल दे। न कर परवाह किसी गलती, वो रखता खबर हर पल दे। वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। अपोस्टल इस बहन की बड़ी गवाही है। हाँ हाँ जो बेतमती जो गांव सुंदरा भाटा से आई हैं। ओके। इनकी तबीयत बहुत खराब हो गया था। हाँ जब प्रभु के दास से प्रार्थना करवाए तो अभी चंगी हो गई है। जोरदार ताली बजाए प्रभु के लिए, जोरदार प्रभु की महिमा करें। तेरा नाम सबसे ऊंचा है, ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सब जाके जय मसीह। मैं बड़े पाटर साहब के धन्यवाद देता हूँ, लिए प्रार्थना करने सब जी के जय मसीह। पाटर साहब के धन्यवाद, जय मसीह। जय मसीह की, जय मसीह की। सड़ंगड़ करे के सुंदरा भाटा के यहाँ मन्ना वेदमती है। मैं ना वो दिन सब मार के 2 बजे के आई हाँ यहाँ ये हुआ थी काका घर नहीं जाना था। मैं सुगंती के माँ यहाँ यह ना ये हुआ थी बर्थडे तो आ रही पाटर मन, तो यहाँ लगी ने निपट के थी तो बेटी कर रोक आए हाँ, मैं प्रार्थना करवाए हाँ। बहुत से ना मैं नहीं सकत रहे, मतलब बहुत चक्कर मता ओकर गिर जाती बहुत लागत थी। तो फिर पाटर साहब ने रोक ऐसे बोल बेटी हमें प्रार्थना करवाए तो प्रभु प्रार्थना करी ने पाटर साहब है तो मुझे चंगा लगी से मैं पाटर साहब के मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह का जोरदार ताली बजाए धन्यवाद। परमेश्वर की महिमा दें, खुदा का धन्यवाद करें। सबसे ऊंचा है, ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, ओ। हालेलुया। अपोस्टल इस बहन की बड़ी गवाही है। हाँ हाँ जो अंजलि जो सिंगनपुर से आई है। यस। जब बहन लाइन बोर्ड को छू रही थी, जब झटका मारने से परमेश्वर ने बचा लिया। परमेश्वर की महिमा थैंक यू करें। लॉर्ड। घबराई ना डर जाई ना, घबराई ना डर जाई ना, मुंदे आप तानु देवेगा वो टाल टाल टाल। मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मोर पति है ना और बल्ब लहर से कहीं तेहरात रहे ना था लाइन है झटका मारिस था। प्रभु बचाई से धन्यवाद देता, ओकर लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। एक ठन और गवाही, बहुत दिन हमारे मोबाइल लेबो कहा मोर पति है तो प्रभु कर प्रार्थना करें ना था एक ठन मोबाइल भी ले स्किट में टच, ओकर लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। सब झल
जोरदार ताली बजाएं परमेश्वर को महिमा करें। घबराई ना डर जाई ना, घबराई ना डर जाई ना, हुंदे आप तानू देवेगा वो टाल टाल टाल। मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यीशु। हालेलुया। अपोस्टल इस बहन की बड़ी गवाही है। हाँ, हाँ। जो कविता गुर रहे हैं, जो ओके। गांव सिंगनपुर से आए हैं। हाँ। बुधवार के रात को परमेश्वर के स्वर्गदूत को देखा। यस। बहन के कान में बहुत दर्द होती थी। हाँ। जब परमेश्वर ने इसे छूकर चंगा किया। जोरदार ताली बजाएं यीशु मसीह की, जोरदार परमेश्वर की महिमा मौत का करें। डर है नहीं मुझे मेरा, जिंदा खुदा मेरे साथ है, मुझको संभालेगा वो जब तक पाक रूह मेरे साथ है। सब जन जय मसीह की, पापा जी को जय मसीह की। जय मसीह की बेटा। रात में बुखार बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी तो मैं ना रात के सोई थी, प्रार्थना करी, फिर चंगा हुई, प्रभु के स्वर्गदूत को देखी तो चंगा हुई। थैंक यू होली स्पिरिट। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। बीमारी से क्यों डरूं, लाचारी से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं, मेरा यीशु जो इतना महान है। हालेलुया। अपोस्टल इस बहन की बड़ी गवाही है। हाँ, हाँ। जो दीपाली जो कोशिश से आई हैं। ओके। इस बहन के हस्बैंड का भाटा गांव में काम कर रहा था। हाँ। तो इस बहन प्रार्थना कर रही थी कि और काम मिल जाए। यस। जब ये प्रार्थना में आ सके, परमेश्वर के धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने इस चर्चा में लेकर आया। परमेश्वर की महिमा करें। जोरदार ताली बजाएं यीशु मसीह के लिए। यहोवा 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 यहोवा। हालेलुया। सब झिक ल जय मसीह की। मोर घर वाला चाह साथाना तो हमेशा लड़ाई करते, तो भाटा का जात रही ने खाना खाए रोज हर डेली आते तो मैं कर रहा था प्रार्थना करे है प्रभु मोर घर वाला ला जानते डिप्टी भेज देवा करके, तो प्रभु मोर सुन ले। आज मैं चाह समाज आज यूट्यूब को सुनेगी तो और झगड़ा करेगी। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएं परमेश्वर की महिमा दें। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। हालेलुया। अपोस्टल इस बहन की बड़ी गवाही है। हाँ, हाँ। जो रुकमणी जो गांव भाटा गांव से आई है। ओके। 3 साल से बाबा सिर था। यस। जब प्रभु के दास से प्रार्थना करवाई ओ। तो चंगी हो गई है। नच नच के धमाला पौड़िया यीशु वास्ते, नच 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 के धमाला पौड़िया यीशु वास्ते, नच 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 के धमाला पौड़िया यीशु वास्ते। सब झल जय मसीह। जबकि मैं प्रार्थना में आ रहे था, प्रभु के दास मोल लिए प्रार्थना करी, मोल बाबर स्थिर रही 3 साल से, तब प्रभु के दास मोल लिए प्रार्थना करी तो मैं चंगे होंगे सब। ओह थैंक यू होली जोरदार स्पिरिट। ताली बजाएं परमेश्वर की महिमा करें। दुनिया ते जाके रूहाने बचौरिया, दुनिया ते जाके रूहाने बचौरिया यीशु वास्ते, नच 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 के धमाला पौड़िया यीशु वास्ते, नच 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 के धमाला पौड़िया यीशु वास्ते, नच 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 के धमाला पौड़िया। हालेलुया। अपोस्टल इस बहन की बड़ी गवाही है। हाँ, हाँ। उज्जवल भाई जो सिंगनपुर से आई हैं। ओके। 20 साल से खेत को नपवाना चाहती थी। यस। लेकिन नहीं हो पा रहा। जब चर्च आए तो जब परमेश्वर ने काम किया, आज प्रार्थना करने के बाद इनके खेत नपा गई है। ओह सीजस। जोरदार ताली बजाएं प्रभु की महिमा ना करें। डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है।
बर्थडे के दिन आए रहन तो प्रार्थना करें हमन कि 20 साल ला हमार खेत न पातनी न पा जाए करके तो वो दिन न पैस तो हमन ला 4-5 डिश भी मिले मेड़ उड़ करके तो ओकरे लिए धन्यवाद करत हम। थैंक यू जीसस। सब जने के भी धन्यवाद कर। गिरने नहीं वो देगा मुझको, थामे मेरा हाथ है। गिरने नहीं वो देगा मुझको, थामे मेरा हाथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। हालेलुया। अपोस्टल इस बहन की बड़ी गवाही है। हाँ हाँ। जो सेतमती है, जो गांव गोविंद ईसाई है। यस। ये बहुत तबीयत खराब थी। यस। प्रभु के दास से प्रार्थना करवाया तो अभी चंगी हो गई है। हाँ। चाहे आए आंधी, चाहे तूफान, चाहे घबराए सारा जहान। चाहे आए आंधी, चाहे तूफान, चाहे घबराए सारा जहान। हालेलुया। अपोस्टल एक और गवाही है। हाँ। जो सेतमती जो लक्ष्मीन की उनकी माँ की गवाही है। हाँ हाँ। सांस लेने में बड़ी तकलीफ मिल रहा था। यस। जब प्रभु के दास से प्रार्थना करवाए तो चंगी हो गई है। जोरदार ताली बजाएं प्रभु के लिए। हाथ वो मेरा थामे, फिर भी हाथ वो मेरा थामे। मुझको ये विश्वास है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। सब जन ला जय मसीह। आदमी पिता माता पिता ला मैं दिल से धन्यवाद देता, बहुत बहुत थैंक यू जीसस। धन्यवाद है पिता परमेश्वर ला। और माँ बहन भवन में आए मौजूद है। मैं मांगत रहे कल भवन में आवे प्रार्थना करी भैया कहे तो डाल सका के तब प्रभु मोर प्रार्थना सुनी से मौजूद है भवन में। ओकर लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी वह चर्च में आई से तो ओकर सीना में बहुत जोर से दर्द हुआ रही से, लेकिन वो जल ला पीस जैसे पीस है ना जल ला ताल ओकर जोर से बहुत दर्द पीड़ा होती तेला प्रभु तुरंत चंगा करी सो। ओकर लिए लाखों करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देता पिता। थैंक यू जीसस। अब पहले और भी ओकर एक गवाही है। अब पहले भी ओकर सीना में दर्द हुआ इसका सिर पूरा आतरी से होला तो दोबारा उपन झीन हो प्रभु ता दया करके मैं ओकर बीमारी से मैं बुलाई से मैं गे रहे मोर मम्मी ला तब वह पहले से भी वो बीमारी से उपन नहीं होए। अब भवन में आए से जैसे ओकर छाती में सीना में दर्द हो से वह जल पी से ना तुरंत चंगा कर दी। मोला विश्वास है वो उखड़ के भाग के ओकर जो भी परेशानी रही तेले प्रभु चंगा करी। बहुत बहुत लाखों करोड़ों में धन्यवाद देता। आप सब जन की जय मसीह। जो तक तालिब जाए परमेश्वर की महिमा चाहे करें। वो अंधेरी आज की रात, कल होगी एक नई शुरुआत। चाहे वो अंधेरी आज की रात, होगी कल एक नई शुरुआत। फिर भी हाथ वो मेरा थामे, फिर भी हाथ वो मेरा थामे। मुझको ये विश्वास है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ। अपोस्टल इस बहन की बड़ी गवाही है। हाँ हाँ। जो कविता तो गांव कोसिर से आई है। यस। दुकान में बैठे बैठे प्रार्थना कर रही थी हाँ। कि चर्च जा पाऊं कि परमेश्वर ने टाइम से चर्च पहुंचा दिया। प्रभु का धन्यवाद करने आई है। मैं किससे डरूंगा, मेरा जोर यहोवा है। मैं किससे डरूंगा, मेरा जोर यहोवा है। सब जरा जय मसीह की। आज ना बहुत काम उतारी है और गाड़ी भी ना हार्वेस्टर है लगे है जीसीबी में और दुकान में कोई भी नहीं रही से। अब मोर बड़े लड़का भी बाहर चले गए हैं तो मैं है ना दुकान में बैठे बैठे प्रार्थना करेंगे प्रभु मुझे सिंगारपुर चर्च चले कोई भी रास्ता दिखाइए प्रभु मुझे जाना है करके मैं बहुत देर से प्रार्थना कर रही थी। प्रभु ने सुना और ना एक भाई आया और बोला कि बहन मैं तुम्हें चर्च छोड़ दूंगी सिंघानपुर के। बोला उस भाई का धन्यवाद दिल से करती हूँ और मैं सही टाइम में सिंघानपुर चर्च में प्रभु ने पहुंचाया उसके लिए कोटि कोटि थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर। परमेश्वर जोरदार ताली करें। मेरा दुश्मन कौन बनेगा,
अपोस्टल इस बहन की बड़ी गवाही है। हाँ, हाँ। जो पूर्णिमा जो कोशिश से आई है, ओके। जो बच्चे को दूध पिला रही थी, दर्द होती थी, यस। जब प्रभु के दास से प्रार्थना करवाए तो चंगी हो गई है। जोरदार ताली बजाइए प्रभु के लिए, जोरदार परमेश्वर की मेरा महिमा करें। यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। वो प्यार करता बड़ा तेरे पास वो खड़ा, प्यार करता बड़ा। हालेलुया। अपोस्टल इस बैंड की बड़ी गवाही धान भाई की, हाँ। जो सिंगरपुर से आई है। यस। कि अपोस्टल जी ने प्रार्थना किया कि इनके शरीर में बहुत दर्द होता था, जब Yes. प्रार्थना के बाद पूरा खत्म हो चुका है। जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर की महिमा करें। यहोवा तेरा नाम सबसे आला है, यहोवा तेरा नाम सबसे आला है। आला है, 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 आला, आला है, आला है, आला। पापा की जय मसीह। सीना में बहुत दर्द देत रही से ता पापा जी लागले दारी प्रार्थना करवाए रहे ता मोर सीना के दर्द बहुत दूर हो गया। मैं चंगा भला काम काज रोज करे जात था, कल प्रभु की धन्यवाद करत था। जब जलो जय मसीह। अब मोर एक ठाऊ गवाही है कि मोर कर्जा रही सावाय ता वह 2 महीना कम 2 साल होत रही तो मैं पिताल प्रार्थना करे रहे, प्रभु मोर 2-4 महीना के ब्याज ला कम कर देवा, उसका पर पैसा नहीं मोर कना के अब कर के गए वहाँ दे तो मन 6 महीना के ब्याज ला छोड़ दिन ओकर लिए मैं प्रभु के धन्यवाद करत हूँ। सब जना जय मसीह। जो ताली बजाइए परमेश्वर की महिमा करें। आला है, 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 आला। यहोवा तेरा नाम सबसे आला है, यहोवा तेरा नाम सबसे आला है। अपोस्टल इस बैंड की बड़ी गवाही है। हाँ। सब जन के जय मसीह। प्रभु के धन्यवाद करत हूँ पिता परमेश्वर के। हमार गड़ेरिया घूमे आ रही से नहीं तो एकदम अंधेला रही से हमार घर है, तब मोला बहुत दुख लागे। प्रभु दास बनाए मोर घर अंधेला लाइट नहीं लगाए लगे, तब प्रभु के धन्यवाद कहें, प्रार्थना करें। पिता मोर घर में लाइट लग जाए। हमारे लड़का है बड़े लड़का शेयर में पैसा निकाली 50,000 के प्रभु का मन न बदली से हमार घर में वायरिंग हुई है। 35,000 के सामान लानी से और 16,000 वायरिंग करी तेला दी से पिता सहायता मदद करी। और पिता हो बढ़िया काम तो पागिन गाड़ी चलाते ट्रक चलाते लगा छोड़ सके मोर बेटा। प्रभु सहायता मदद करा। सब जिन के जय मसीह। जय मसीह। हालेलुया। यहोवा तेरा संग लड़ेगा, मेरा अब्बा तेरा संग लड़ेगा। यहोवा तेरा संग लड़ेगा, मेरा अब्बा तेरा संग लड़ेगा। तू चुप रवि, तू चुप रवि, यहोवा तेरा संग लड़ेगा। तू चुप रवि, तू चुप रवि, यहोवा तेरा संग लड़ेगा। तू चुप रवि, तू चुप रवि, यहोवा तेरा संग लड़ेगा। तू चुप रवि, तू चुप रवि, यहोवा तेरा संग लड़ेगा। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यहोवा हमारी जंग लड़ेगा। आमीन। हालेलुया। जब आप खड़े रहते हैं, जंग कौन लड़ता है? परमेश्वर लड़ता है। आमीन। चाहे बीमारी का जंग, चाहे गरीबी का जंग, चाहे जो भी एनीवे आप अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहे हो, उसका जंग यहोवा लड़ता है। बोलो आमीन। हालेलुया। आपका न्याय दिलाने वाला न्यायाधीश परमेश्वर है। बोलो आमीन। आपको परमेश्वर के साथ चलना है, उपाय परमेश्वर करेगा। आमीन। मैं परमेश्वर के दास अब्राहम उसके बेटे के बारे में प्रचार कर रहा था, और हम उस जगह में जाएंगे पुनः फिर से, और 22 अध्याय और 13 वचन को हम पढ़ेंगे।
हाँ 22 अध्याय 13 वचन सुनेंगे ध्यान से। हाँ पढ़ेंगे। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा? तब अब्राहम ने आंखें उठाई और बेटा क्या देखा? कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से, और अब्राहम के पीछे एक मेढ़ा सींगों से फंसा हुआ, झाड़ी में फंसा हुआ है। झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को लिया, और बाइबल बताती है अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके और बाइबल बताती है अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। बोलो आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। आगे पढ़ेंगे 14 वचन। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा इरे रखा। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा इरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है, इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाए। यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाता है। बोलो आमीन हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलोगे तो उपाय होगा। आमीन। परमेश्वर के साथ चलोगे तो रास्ता खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आइए ताली बजाएं चर्च जोरदार और परमेश्वर की महिमा करें, महिमा करें, महिमा करें, जोरदार जोरदार। परमेश्वर आपकी जिंदगी के लिए 2024 में एक नई रास्तों को खोल रहा है। बोलो आमीन हालेलुया। भाई लोगों मैं तुम्हारे लिए बोलता हूं कि परमेश्वर तुम्हारे लिए एक नई योजना बना रहा है। 2024 में एक नई रास्तों को परमेश्वर खोल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर एक नई रास्ता तुम्हारे लिए खोल रहा है। परमेश्वर एक नई उपाय तुम्हारे लिए करने के लिए जा रहा है। बोलो आमीन। मैं तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करता हूं कि परमेश्वर तुम जो सोच रहे हो उसको करने के लिए जा रहा है। मैं नहीं जानता कि आप क्या सोच रहे हो, लेकिन मेरा खुदावन इन दिनों में जो तूने प्लानिंग बनाया है उसको परमेश्वर करने के लिए जा रहा है। लेकिन आप मुझे बता सकते हैं क्या कि आप इन दिनों में क्या प्लानिंग कर रहे हैं? खुदा के आत्मा ने मुझे तुझे देखा तो मुझसे बात किया कि कुछ ये जवान की जिंदगी के अंदर में कुछ बातें जो है जो आज प्लानिंग के साथ चल रहा है। आप खड़े हो सकते हैं क्या? खड़े हो सकते हैं? खड़े हो। इसको माइक देना, एक माइक देना। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। थैंक यू मास्टर गॉड, थैंक यू मास्टर गॉड। आप मुझे बताएं कि परमेश्वर आत्मा में आपकी जिंदगी के बारे में बात किया। आप इन दिनों में कौन सी प्लानिंग के साथ में चल रहे हैं? आप मुझे बताएंगे। मैं प्रभु के कार्य के लिए मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, यही कार्य है। और मैं जो है ना यहाँ जो टेंट है, टेंट के लिए भी मैं सोच रहा था कि टेंट भी दूं। ओ देखो परमेश्वर के चमत्कार को देखो, परमेश्वर की योजना को देखो। मैंने आत्मा में देखा कि जो चीज आप सोच रहे हो उसको परमेश्वर पूरा करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आइए ताली बजाए, ताली बजाए, ताली बजाए, ताली बजाए, ताली बजाए। मैंने क्या देखा? जैसे मैंने खड़ा हुआ इस भाई के अंदर एक लाइट आया इनके चेहरे के अंदर में, और मैंने कहा कि परमेश्वर ये जवान के अंदर से मैंने एक लाइट देखा। मैंने परमेश्वर के आत्मा में देखा कि परमेश्वर इसके अंदर में कुछ योजनाओं को जिससे करना चाह रहा है। हालेलुया। और क्या आज मन में सोचा है कि मैं परमेश्वर के भवन के लिए कुछ टेंट के लिए व्यवस्था करूं, लेकिन मेरा परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर में जो आप परमेश्वर के राज्य के लिए करने के लिए जा रहे हो उसे बहुत जल्द पूरा करने के लिए जा रहा। मेरे भाई यीशु के नाम से मैं तुम्हें ब्लेस करता हूं। अपने हाथों को उठा और ब्लेस यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं मेरे पिता इस बेटे के लिए स्वर्ग से आशीष के हाथ को बढ़ा ले और बरकत को खोल दे यीशु मसीह के नाम में। मैं इन्हें ब्लेस करके भेजता हूं यीशु के नाम से, इनके काम बन जाने पाए। बोलो आमीन 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 आमीन। ओके ब्लेस हो आप यीशु मसीह के नाम से। आप बहुत जल्दी ब्लेस होने के लिए जा रहे हो। बोलो आमीन हालेलुया। आइए ताली बजाते रहे, प्रभु को महिमा देते रहे। परमेश्वर हमारे जिंदगी के लिए उपाय को करेगा। बोलो आमीन हालेलुया। परमेश्वर बेटा हमारे जीवन के अंदर में उपाय को करने वाला परमेश्वर है। वो आपकी जिंदगी के लिए एक नई रास्तों को 2024 में खोलने के लिए जा रहा है। एक नई योजना परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी के लिए 2024 में करने के लिए जा रहा है, जो परमेश्वर के कामों को बहुत जल्दी अपने लाइफ के अंदर में देखने वाला हो यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि उसका नाम यहोवा इरे है, उपाय करने वाला।
बोलो आमीन। आपकी जिंदगी के लिए परमेश्वर एक नई रास्तों को खोल रहा है, जो आपके लिए उपाय होने के लिए जा रहे हैं, आपके लिए उपाय होने के लिए जा रहा है, आपके लिए उपाय होने के लिए जा रहा है, आपके लिए उपाय होने के लिए जा रहा है। परमेश्वर तो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आपने गवाही सुना कि 3 साल के बवासीर की बीमारी जो नहीं जा रहा था, चर्च आने के बाद चला गया। हालेलुया, ताली बजाएं, प्रभु को महिमा दें। परमेश्वर क्या करता है बेटा? आपका जंग लड़ता है, आपका जंग वो जीत दिलाता है। बोलो आमीन, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ चलते हो, परमेश्वर तुम्हारे लिए रास्तों को खोलता है। बोलो आमीन, हालेलुया। ब्लेसिंग थर्सडे मीटिंग में आप ब्लेस होने के लिए जा रहे हो। चर्च यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं हर एक लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूं कि आज के बाद आपके लिए उपाय होता चला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज से आपके लिए उपाय होना प्रारंभ हो रहा है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि उसका नाम यहोवा इरे है। उसका नाम क्या है बेटा? यहोवा इरे है। बोलो यहोवा इरे है। आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर क्या किया जाता है? उपाय किया जाता है। यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाता है। यहोवा राफा जो चंगा करने वाला है, यहोवा स्वालोम जो शांति देने वाला है, यहोवा निसी जो विजय देने वाला है, यहोवा एल सदाई जो वो हमारा मास्टर गुरु है, जो हमें बुद्धि और शिक्षा देता है। बोलो आमीन, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ चलना प्रारंभ कर दोगे, जब आप परमेश्वर के साथ चलोगे, आपके लिए परमेश्वर उपाय करना प्रारंभ कर देगा। बोलो आमीन। जब आप परमेश्वर के बेटा बेटी बन करके जीवन बिताते हो, परमेश्वर के साथ चलना प्रारंभ करते हो बेटा, तुम्हारे लिए हर एक असंभव संभव हो जाती है यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, हालेलुया। आइए ताली बजाएं, फिर से प्रभु को महिमा दे, महिमा दे, महिमा दे, महिमा दे, महिमा दे। बट आपको परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य होना है। कैसा होना है? विश्वास योग्य। बोलो यीशु मसीह कैसे होना है बेटा? विश्वास योग्य। प्रार्थना करने में विश्वास योग्य, उपवास करने में विश्वास योग्य, चर्च आने में विश्वास योग्य, अपने दान दसवां अपने कमाई को देने में विश्वास योग्य। जो परमेश्वर देता है उसको आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर को देने के लिए प्रारंभ करो। आशीष स्वर्ग से खुलना प्रारंभ हो जाएगा। बोलो आमीन। आपकी गरीबी जाती कब है? जब अपनी जिंदगी में परमेश्वर के लिए हाथ खोलते हैं, अपनी मुट्ठियां खोलते हैं, गरीबी जाता है। हालेलुया। गरीबी जाने का रास्ता यही है कि आप अपने हाथों को बढ़ाओ, परमेश्वर अपने हाथ बढ़ा देगा। बोलो आमीन। देखो गरीबी जाती है, साथ में बीमारी जाता है, श्राप जाती है, दुष्ट आत्माएं जाती है आपके हाथ को बढ़ाने के द्वारा। बोलो आमीन। आप परमेश्वर के लिए बोना है, परमेश्वर के लिए देना है, परमेश्वर के राज्य के लिए बढ़ाना है। परमेश्वर आपको ब्लेस करता जाएगा, आपके हर आशीष से खुलता जाएगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। क्योंकि वो यहोवा इरे है, उपाय करने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बाइबल बताती बेटा, इसहाक अब्राहम का पुत्र था, वो इकलौता था, अकेला बेटा था। लेकिन बाइबल इस बात की साबित करता है कि जैसा अब्राहम विश्वास योग्य था, वैसे इसहाक विश्वास योग्य था। बोलो आमीन, हालेलुया। वो विश्वास योग्य बेटा था, अपने पिता का इकलौता बेटा था। लेकिन जैसा परमेश्वर के साथ अब्राहम चलता था, वैसे इसहाक भी परमेश्वर के साथ चलता था। हालेलुया। आपको मालूम है कि कई सालों तक अब्राहम का संतान नहीं था, उसी समान इसहाक भी कई सालों तक शादी होने के बाद रिबका के कोई बाल बच्चा नहीं था। हालेलुया। आपको मालूम है कि इसहाक का नहीं था बाल बच्चा जैसे उसके पिता के समान। लेकिन बाइबल बताती है जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम को ब्लेस किया बेटे से, उसी प्रकार इसहाक को भी परमेश्वर ने ब्लेस किया बेटों से आशीष। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु को महिमा दो। जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर आपको अपने उचित समय में ब्लेसिंग देता है। बोलो आमीन, हालेलुया। उचित समय में परमेश्वर बढ़ाता है। कुछ टाइम तक परमेश्वर जरूर से हमारी जिंदगी की टेस्ट लेता है। हालेलुया। हर व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में टेस्ट किए जाते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की।
बोलो यीशु मसीह की ताली बजाएं जोरदार। बाइबल बताती बेटा कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो खुदा के राज्य में आए और वो उनका टेस्ट ना हुआ हो। परमेश्वर हमें परखता है, हालेलुया, कि मेरे लोग कितने विश्वास योग्य हैं, कितने मेरे साथ चलने वाले लोग हैं, कितने मेरे साथ वफादार हैं, कितने मेरे साथ ईमानदार हैं, कितने मेरे साथ में विश्वास योग्यता के जीवन जीते हैं, कितने मेरे साथ में चलने वाले लोग हैं। परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, परमेश्वर हमारा जिंदगी का टेस्ट लेता है, हालेलुया। लेकिन जब हम अपनी जिंदगी में खड़े रहते हैं अपने परमेश्वर को लेकर, परमेश्वर में उस टेस्ट में पास कराता है। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जितने लोग आप 2024 में खड़े रहोगे, आप पास होने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आप ब्लेस होने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके बड़ी बड़ी गवाहियों को मैं आते देखता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके बड़ी बड़ी गवाहियों का लाइन लगने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप बड़ी बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे जीसस के सामर्थ्य नाम से। ये 2024 ऊंचा उठने की साल है। बोलो आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों की जिंदगी में परमेश्वर के चमत्कारों को 2024 में देखना चाहते हैं। ओह थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर आपके लिए दरवाजों को खोल रहा है फिर तो, परमेश्वर आपके लिए उपायों को कर रहा है फिर तो, परमेश्वर आपके लिए बड़ी बरकत को दे रहा है फिर तो, हालेलुया। आपके जिंदगी के अंदर परमेश्वर का बड़े काम फिर तो होने के लिए जा रहा है। फिर तो परमेश्वर आपके जिंदगी के अंदर में एक अद्भुत चमत्कार को दिखाने के लिए जा रहा है, एक अद्भुत आशीष को तुम्हारी जिंदगी के अंदर देने के लिए जा रहा है, एक अद्भुत बरकत तुम्हारे लाइफ के अंदर में होने के लिए जा रहा है। मैं परमेश्वर के दास होने के नाते आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं कि 2024 में परमेश्वर आपको बड़ी ब्लेसिंग को देने के लिए जा रहा है। 2024 में हर बीमारी, गरीबी और जीवों का बंधन टूटने के लिए जा रहा है। आई रिसीव करो और आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मैं परमेश्वर की आत्मा में देखता हूं कुछ बहनों के लिए कि परमेश्वर उनके बच्चों के लाइफ को चेंज कर रहा है। बोलो आमीन। आपके बच्चे का लाइफ चेंज हो रहा है, आपके बच्चे का लाइफ आज से चेंज होने के लिए जा रहा है। बोलो आमीन, हालेलुया। आपके बच्चे का लाइफ चेंज होने के लिए जा रहा है। कुछ बहनें जिनके बच्चे आज्ञाकारिता में नहीं है, लेकिन परमेश्वर उनके लाइफ के अंदर में आपके बेटों के जीवन को बदलने के लिए जा रहा है। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आइए अपनी आंखों को बंद करें और थोड़ी देर परमेश्वर को पुकारें। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे पिता, मेरे प्रभु। आपकी आत्मा आपके लोगों के बीच काम कर रहा है, आपकी आत्मा आपके लोगों के बीच में काम कर रहा है मेरे पिता। आपके लोगों के लिए प्रभु आप आवाज उठा रहे हैं प्रभु, आप अपने लोगों के लिए आवाज दे रहे हैं खुदा बाप। मैं आपका धन्यवाद करता हूं मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं मेरे खुदा, मैं आपका धन्यवाद करता हूं मेरे अब्राहम के पिता, मेरे इसाक और याकूब के पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूं मेरे खुदा, मैं आपका धन्यवाद करता हूं मेरे पिता। मेरे लोगों के लिए मैं एक बड़ी आशीष को मांगता हूं मेरे पिता, मेरे लोगों के लिए एक बड़ी ब्लेसिंग को मांगता हूं मेरे पिता। मैं आपके लिए आशीष को खोलता हूं, मैं आपके लिए आशीष को खोलता हूं, मैं आपके लिए ब्लेसिंग को खोलता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आपके लिए बरकत को खोलता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आपके लिए वो बरकत स्वर्ग से खोलते देखता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं आपके लिए बड़ी आशीष को देखता हूं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर तुम्हें ब्लेसिंग को देने के लिए जा रहा है। बोलो आमीन, बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बहन आप कहां से आई हो? आपको बोल रहा हूं मैं, आप कोसिर से। ओके, परमेश्वर तुम्हारे बच्चों को ब्लेस करने के लिए जा रहा है। हाँ बोलो बोलो बोलो, खड़े हो जाओ, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। परमेश्वर तुम्हारे बच्चों को ब्लेस करने के लिए जा रहा है। बोलो आमीन, हालेलुया। विश्वास है तुम्हें? कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 2 बच्चे। क्या करते हैं? पढ़ाई खत्म हो गया है, पढ़ाई करते हैं।
परमेश्वर तुम्हारे बच्चों को ब्लेस करने के लिए जा रहा। आमीन। साल परमेश्वर तुम्हारे बच्चों के लिए अद्भुत आशीषों को खोलने के लिए जा रहा। तुम्हारे दोनों बच्चे ब्लेस हैं तुम्हारे लिए, लकी है तुम्हारे दोनों बच्चे। यस, सही है कि नहीं? सही है, दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं। यस के नो? यस, परमेश्वर तुम्हारे दोनों बच्चों को इस साल ब्लेसिंग करने के लिए जा रहा है। बोलो आमीन। आमीन। बैठ जाओ, विश्वास करो परमेश्वर तुम्हारे दोनों बच्चे लकी है और तुम दोनों बच्चे के द्वारा आशीष को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। बहुत सारे बहनों के घराने में हर एक प्रकार की जुआ और गरीबी का बंधन टूटने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर तुम्हारे घराने से जुओं को तोड़ रहा है, गरीबी का, बीमारी का जुओं को तोड़ रहा है। परमेश्वर आजाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपको रिसीव करना है प्रभु के आत्मा को। बोलो आमीन। आमीन। बहुत सारे घराने के अंदर मैंने कहा कि परमेश्वर गरीबी के जुओं को, बीमारी के जुओं को तोड़ने के लिए जा रहा है। अब तक आपने अपनी जिंदगी में गरीबी को देखा, अब तक आपने अपनी गरीबी, बीमारी, हर एक जुओं को देखा, लेकिन वो टूटने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो निकलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो आमीन। क्योंकि परमेश्वर यहोवा जोरावर जो बोलता है अपने आत्मा में कर दिखाता है। बोलो आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर तुम्हारे घराने के अंदर 2024 में अद्भुत कामों को करने के लिए जा रहा है। अद्भुत कामों को करेगा, अद्भुत कामों को करेगा परमेश्वर। अद्भुत कामों को जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो चित्त में नहीं चढ़ा, वो चीज 2024 में आप देखने वाले हो। बोलो आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आइए ताली बजा प्रभु को महिमा दें, क्योंकि मेरा परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। कैसा परमेश्वर है बेटा? उपाय करने वाला परमेश्वर। बोलो मेरे घर में उपाय होगा, मेरे परिवार में परमेश्वर उपाय करेगा, मेरे बच्चों में परमेश्वर उपाय करेगा, मेरे फैमिली में परमेश्वर उपाय करेगा, मेरे घराने के ऊपर परमेश्वर उपाय करेगा, क्योंकि उसका नाम उपाय करने वाला परमेश्वर है। कैसा परमेश्वर है बेटा? उपाय करने वाला परमेश्वर। विश्वास करना है कि हमारा परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। वो आपके लिए उपाय करने के लिए प्लानिंग बना रहा है। आप बस तैयार हो, परमेश्वर उपाय करेगा। बोलो आमीन। आप विश्वास करो, परमेश्वर उपाय करेगा। आमीन। हालेलुया। आपकी जिंदगी के लिए परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना है। आपकी जिंदगी के साथ में, आपके साथ में परमेश्वर का बड़े प्लानिंग है, सीक्रेट प्लानिंग है। बोलो आमीन। हालेलुया। बट आपको अपने परमेश्वर के साथ चलना है, उसकी कामों को देखने के लिए। हालेलुया। उसके कामों को देखने के लिए आपको परमेश्वर के साथ चलना है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो अद्भुत दरवाजों को खोल देगा। बोलो आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। वर्शिप करें थोड़ी देर। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। बीमारी से क्यों डरूं, लाचारी से क्यों डरूं, बीमारी से क्यों डरूं, लाचारी से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं, मेरा यीशु जो इतना महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मौत का डर है नहीं मुझे, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ। बोलो बोलो। मौत का डर
मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। आप मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति 25 अध्याय। और 25 का 21 पद पढ़ेंगे और 22 पद। इसहाक की पत्नी बांझ थी। सुनो, इसहाक की पत्नी क्या थी? बांझ थी। बांझ थी, उसकी बाल बच्चा नहीं था। ध्यान से सुनो। इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की। हाँ, और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। और बाइबल बताती यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। सुनो बड़े ध्यान से, मैं अब्राहम के पुत्र इसहाक के बारे में बात कर रहा था। हालेलुया। और इसहाक का कोई बाल बच्चा नहीं था। हालेलुया। बाइबल बताती है इसहाक की पत्नी बांझ थी, उनकी कोई बाल बच्चा नहीं था। लेकिन आपको मालूम है कि इसहाक की माता कौन थी? सारा। सारा कभी कोई बाल बच्चा नहीं था, लेकिन जस्ट उनके बच्चा आया इसहाक। बाइबल बताती इसहाक कभी कोई बाल बच्चा नहीं था। हालेलुया। आपको मैं बताऊं, ये नहीं क्यों था? परमेश्वर के चमत्कार को दिखाने के लिए। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपकी जिंदगी के अंदर में दुख है, वो परमेश्वर की महिमा के लिए है। विश्वास करना है। आपके पास संतान नहीं है, वो परमेश्वर की महिमा के लिए है। परमेश्वर ने बड़े बड़े दास, बड़े बड़े नबी की जिंदगी में भी बड़ी निराशाओं को देखा है, बड़े बड़े बीमारी और कष्ट और पीड़ाओं को देखा है, अपमान और नामधराई को भी देखा है। लेकिन मैं आज आपको बोलना चाहूंगा, आपकी जिंदगी के अंदर में, आपके फैमिली के अंदर में, आपके परिवार के अंदर, आपके बच्चों के अंदर, आपके घराने के अंदर यदि ऐसा कोई दुख है तो वो मौत के नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए है। बोलो आमीन। आपकी जिंदगी में वो गवाह बनने के लिए जा रहा है, इसलिए आपकी जिंदगी में वो चीज नहीं है। आमीन। बाइबल बताती है देखी हुई वस्तु को विश्वास करने में वो विश्वास नहीं है, अनदेखी वस्तु पर विश्वास करने से क्या है? वो विश्वास है। बोलो आमीन। देखी हुई चीज को सब विश्वास करते हैं, वो ऑलरेडी है। ये मेरा क्या है? ये मोबाइल फोन है, ये है। अब बोलोगे हाँ है, तो यार इससे तो ये है, हमको सबको मालूम है कि ये मोबाइल फोन है। लेकिन मैं बोलूंगा ये मोबाइल फोन है, ये मोबाइल फोन है। अब बोलेंगे पास्टर साहब नहीं है। हालेलुया। लेकिन यदि आप मेरे साथ सहभागी हैं, बोले हाँ पास्टर साहब है, वो है विश्वास। बोलो आमीन। आपके पास नहीं है, लेकिन मैं भविष्यवाणी करता हूं आपके पास है। बोलो आमीन। आमीन। आप नहीं देख रहे हो, लेकिन कुछ दिन के बाद उसे आप देखना प्रारंभ कर दोगे। हालेलुया। ये है विश्वास। बाइबल बताती है अब्राहम का बेटा इसहाक, ये वही इसहाक है जिसको बलि के लिए चढ़ाने के लिए ले गया था। आमीन। ये कौन सा बेटा है? ये वही बेटा है जिसको बेदी पर लिटा दिया था लकड़ी का, और उसको छुरी से जैसे मार रहा था, पीछे से आवाज आया, बोलता कि अब्राहम रुक जा, बोलता कि रुक जा, तूने अपने बेटा को, पर निकलौता बेटा को नहीं रख छोड़ा। इससे मैं जान गया कि तू विश्वास योग्य दास है। बोलो आमीन। हालेलुया। बाइबल बताती है इसके तत्पश्चात अब्राहम क्या देखता है? पीछे एक झाड़ी पर एक मेंढा सींग से फंसा है। कहां पर फंसा है?
उसके दोनों सिंग उस झाड़ी में फंसे। वो निकलना चाह तो रहा लेकिन निकल नहीं रहा, निकलना चाह तो रहा निकल नहीं रहा, निकल नहीं रहा। एक झाड़ी में वो दोनों सिंग से फंसाए। बाइबल बताती अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि जा उस मेढा को निकाल और अपने बेटा के जगह में उसे बलिदान कर दे। हालेलुया। उसके बेटा को तो बलिदान करने के लिए ले गया था परमेश्वर की आवाज सुन करके, लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसके बेटा को बलिदान नहीं किया, उसने उसके जगह में उस मेढा को बलिदान किया। और उस परमेश्वर ने उस झाड़ी में, उस जंगल में जो कुछ नहीं था, सुनसान था, कुछ नहीं था, सुनसान था। सुनो बड़े ध्यान से, कुछ नहीं था, क्या था? अरे सुनसान था, कुछ नहीं था, कोई भी आवाज, एक चिड़िए की आवाज नहीं आ रहा था। जहां पर गया था परमेश्वर ने अपने दास को भेजा था, जहां पर अब्राहम अपने बेटा को लेकर के गया था, वो स्थान सुनसान स्थान था। ऐसा जगह में गया था, ऐसा पहाड़ में चढ़ गया था। और बाइबल बताती बेटा कि जहां पर सुनसान होता है वहीं पर परमेश्वर का चमत्कार होता है। बोलो आमीन। आपके जीवन सुनसान है, मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं कि 2024 में चमत्कार होने वाला है। चर्च 2024 में चमत्कार होने वाला है। आपके जीवन निराशा है तो मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं कि 2024 में परमेश्वर काम करने वाला है। बोलो आमीन। हालेलुया। बाइबल बताती है इसहाक की पत्नी भी बांझ थी। हाँ, फिर से पढ़ेंगे। इसहाक की पत्नी बांझ थी, हाँ, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से प्रार्थना की, विनती की। यस। और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। और बाइबल बताती बेटा यहोवा ने उसकी विनती को क्या कर लिया? सुन लिया। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। और बाइबल बताती उसकी पत्नी रिबका जो गर्भवती हो गई, लड़के उसके गर्भ में, और बाइबल बताती लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। उसकी पत्नी की जुड़वा हो गया, जुड़वा। हालेलुया। हाँ, दोनों आपस में पेट के अंदर ही झगड़ा होने लग गया। हालेलुया। लगता कि इसी जमाने में जुड़वे बच्चे होते, नहीं, पहले के जमाने में भी क्या होते, जुड़वे बच्चे होते थे। हालेलुया। और बाइबल बताती बेटा इसहाक की पत्नी रिबका के पेट में दोनों आपस में झगड़ने लग गए। इससे वो बड़ी निराशा हो गई और क्या बोलने लग गई? तब उसने कहा मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी, मेरी जो ऐसी दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी। तो वो क्या बोलती है, तो मैं कैसे जीवित रहूंगी? वो तो इस प्रकार से बड़े प्रॉब्लम कर रहा है मुझे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने दिया है तो संभालेगा भी। बोलो आमीन। हालेलुया। परमेश्वर देता है उसे संभालता भी है। चर्च हालेलुया। बहुत बार चिंता करते परमेश्वर कैसे करूंगी, कैसा करूंगा प्रभु, लेकिन नो, डोंट वरी, परमेश्वर तुम्हें संभालेगा, परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा, परमेश्वर तुम्हारी आंसुओं को खोलेगा, परमेश्वर तुम्हारे लिए बरकतों को खोलेगा। क्योंकि परमेश्वर के तुम लोग हो, परमेश्वर के तुम बेटा बेटी हो, परमेश्वर के बच्चे हो, परमेश्वर यहोवा झुरावर की सेवा करने वाले लोग हो, उसके साथ चलने वाले परमेश्वर के लोग हो, उसके साथ चलने वाले परिवार हो, उसके बेटा और बेटियां हो, परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। हालेलुया। आगे क्या 23 पद पढ़ेंगे। और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। हाँ हाँ। तब यहोवा ने उससे कहा, तब यहोवा ने उससे क्या कहा मालूम है? तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं, और तेरी कोख से निकलते ही हाँ 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे। हाँ, तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे, और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे, और एक राज्य से दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे, और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा, और बड़ा बेटा छोटे का क्या हो जाएगा? बोलता है अधीन हो जाएगा। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। मैं तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करता हूं कि तुम्हारा बेटा जो आने वाला है
वो सामर्थी होगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। वो कैसा होगा? सामर्थी होगा। और बाइबल में लिखा कि बड़ा बेटा छोटे बेटे का दिन हो जाएगा, छोटे बेटे का दिन होगा। बोलो आमीन। तुम्हारा छोटा बेटा राज करने वाला होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बोलो आमीन, बोलो आमीन। आपके आशीष खुलने वाला है चर्च, आपकी बरकत खुलने वाला है चर्च। आपके छोटे बेटे, जितने लोगों के छोटे बेटे हैं, वो आशीष होने के लिए जा रहा है। बोलो आमीन, आमीन। आपके छोटे बेटे को इस साल आप बढ़ते देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आपके छोटे बेटे की जॉब की संदेश आ जाएगा। हालेलुया। आप सोच में पड़ जाओगे, यार मेरे बेटा बड़े बहुत प्रयास कर रहे थे लेकिन बड़ा का नहीं हुआ, छोटा का हो गया। हालेलुया। आप ये चीज सुनोगे, छोटे बेटा परमेश्वर में उठेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बहुत बढ़िया है। बोलो आमीन, हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे लाइफ के अंदर करने के लिए जा रहा है 2024 में। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। जब उसके प्रसव का समय आया, जब डिलीवरी का समय आया, तब क्या प्रकट हुआ कि ध्यान से सुनिएगा, कि उसके गर्भ में जुड़वे बालक हैं। उसके गर्भ में क्या है? जुड़वे बालक है, 2 बालक है। पहला जो उत्पन्न हुआ वह लाल निकला, और पहला जो उत्पन्न हुआ वो लाल निकला, और उसका सारा शरीर कंबल के समान, और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोम में था, रोम में था। इसलिए पूरे शरीर बाल था, हाँ, कंबल के समान। इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। और उसका नाम इसलिए एसाव रखा गया। पीछे उसका भाई उस अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए, पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ, और उसका नाम याकूब रखा गया। और उसका नाम क्या रखा गया? याकूब रखा। बोलो याकूब रखा गया। हाँ। जब रिबका ने उनको जन्म दिया, जब रिबका ने उनको जन्म दिया, जब रिबका ने उसको जन्म दिया, तब इसहाक 60 वर्ष का था। तब इसहाक कितने साल का था? 60 वर्ष। 60 साल का था, 60 वर्ष का था। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। आपके घर जुड़वा भी आ सकता है, मेरी भविष्यवाणी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ताली काम है चर्च, आपके ताली और आमीन काम है, लेकिन ताली और आमीन जितने बड़ा होगा उतनी बड़ी आशीष होगी चर्च में। बोलो आमीन। आप साइलेंट लोग ना, आप चिल्लाने वाला लोग बनना है, आपको रिसीव करने वाला लोग बनना है, आपको आशीष को लेने वाला लोग बनना है। चुप्पे से मुंह फुला के बैठने वाला लोग नहीं है। मुंह फुला के बैठोगे आशीष नहीं होगा, मुंह खोलना है। बाइबल में लिखा है, मांगोगे तो, ढूंढोगे तो, खटखटा तो तुम्हारे लिए, क्योंकि जो मांगता है और जो ढूंढता है और जो खटखटाता है उसके लिए परमेश्वर क्या करता है? बोलो खोल देता है। जो लोग मांगेंगे उनको मिलेगा 2024 में, जो ढूंढेंगे वो पाएंगे, जो खटखटाएंगे उनके लिए खोला जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं कि आपके हर काम बनने वाला है चर्च 2024 में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आइए सब खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, वर्शिप करेंगे, वर्शिप करेंगे भाई लोग। बीमारी से क्यों डरूं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। बीमारी से क्यों डरूं, लाचारी से क्यों डरूं, बीमारी से क्यों डरूं, लाचारी से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं, मेरा यीशु जो
क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मौत का डर है नहीं मुझे, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। मौत का डर है नहीं मुझे, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। मुझको संभालेगा वो जब तक पाक रूह मेरे साथ है। मुझको संभालेगा वो जब तक पाक रूह मेरे साथ है। अब आंधी से क्यों डरूं, किसी आफत से क्यों डरूं। अब आंधी से क्यों डरूं, किसी आफत से क्यों डरूं। तूफानों से क्यों डरूं, मेरा यीशु जो इतना महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। दीवाने हैं यीशु के नाम के, हम जिंदगी को भेंट करते हैं। दीवाने हैं यीशु के नाम के, हम जिंदगी को भेंट करते हैं। कितने भी कोशिश करें शैतान, हम इनसे नहीं डरते हैं। कितने भी कोशिश करें शैतान, हम इनसे नहीं डरते हैं। अब खतरों से क्यों डरूं, किसी आफत से क्यों डरूं। अब खतरों से क्यों डरूं, किसी आफत से क्यों डरूं। तूफानों से क्यों डरूं, मेरा यीशु जो इतना महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। आइए अपने हाथों को उठाएं और स्वर्ग के परमेश्वर को धन्यवाद करें। वो आपके लिए 2024 के लिए द्वारों को खोल रहा है। आपके आशीष सिंगल नहीं डबल होने वाला है। आप एक नहीं दो आशीष से मामूर होने के लिए जा रहे हैं। आपके आशीष डबल होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठा के रखें और परमेश्वर को धन्यवाद करें कि वो आपके जिंदगी में आशीषों को देने के लिए जा रहा है। वो आपके आशीषों को खोलने के लिए जा रहे हैं। आपके बरकतें खुल रही है चर्च यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके ब्लेसिंग खुल रहा है चर्च यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप अन्य भाषा में प्रार्थना करना आता है, वे सब अन्य भाषा में प्रार्थना करें। अपने मुंह को खोलकर प्रार्थना करें, अपने मुंह को खोलकर प्रार्थना करें, अपने मुंह को खोलकर अन्य भाषा में प्रार्थना करें। वो परमेश्वर तुम्हारे अभिषेकों को बढ़ाने के लिए जा रहा है। वो परमेश्वर आपके अभिषेकों को बढ़ाने के लिए जा रहा है। वो परमेश्वर आपके दरवाजों को खोलने के लिए जा रहा है। वो बंद आशीष से खोलने के लिए जा रही है। रिबा दलबा शकंदुरिया रबलबा रिकान दलबा लबा शकोर वलबलबा रिकान दलबा शकंदुरिया रबलबा। पवित्र आत्मा आइए सब जन प्रार्थना प्रारंभ करें। हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। जैसा जैसा भी आपके मुंह में आवाज आता है वैसा वैसा खोल के मुंह प्रार्थना करना प्रारंभ करें। हालेलुया। ओ चुपे ना रहे, चुपे ना रहे। आज तुम्हारे आशीष डबल है। मैंने कहा कि परमेश्वर तुम्हें सिंगल आशीष नहीं, आज तुम्हें डबल आशीष से मामूर करने के लिए जा रहा है।
इसहाक, बाइबल बताती है उसके पत्नी रिबका कुछ दिनों के लिए दुखों से जरूर भरा था, निराशा से जरूर भरा था, लेकिन परमेश्वर उनके जिंदगी में दरवाजों को खोला। तो बाइबल बताती है एक नहीं उनके साथ में दो दो आशीष आने चालू हो गया। वो तुम्हारे जिंदगी के अंदर उसी ही प्रकार आशीषों को दे रहा है जिस प्रकार इसहाक और रिबका के जिंदगी में परमेश्वर ने किया। वो आशीष तुम्हारे अंदर आ रहा है। हो रिबादलबा स्वकादोरिया रिबालबा शबालबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, हर एक प्रभु इनके जिंदगी के दरवाजा जो बंद है वो यीशु मसीह के नाम से खुल जाने पाए, खुल जाने पाए, खुल जाने पाए, खुल जाने पाए, खुल जाने पाए। इनके रास्ते, इनके परिवार के लिए रास्ते खुल जाने पाए, खुल जाने पाए। मेरे बच्चे तुम्हारे लिए रास्ते खुल जाने पाए। पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम्हारे जिंदगी के ऊपर में अद्भुत काम करने पाए, अद्भुत काम करने पाए, अद्भुत काम करने पाए, अद्भुत काम करने पाए मेरे बहना, अद्भुत काम करने पाए मेरे बच्चे, अद्भुत काम करे मेरे बेटा, अद्भुत काम करे मेरे बच्चे, अद्भुत काम करे मेरे बच्चे। पवित्र आत्मा का अभिषेक अद्भुत रीति से काम करे, अद्भुत रीति से काम करे। खुदावन का अभिषेक अद्भुत रीति से काम करे, 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 अद्भुत रीति से परमेश्वर की आत्मा तुम्हारी जिंदगी के लिए काम करे, अद्भुत रीति से दरवाजा खुल जाने पाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक का दरवाजा खुल जाने पाए, पवित्र आत्मा का स्वागत के दरवाजा खुल जाने पाए, अभिषेक के द्वारा जुआ टूट जाने पाए, अभिषेक के द्वारा जुआ टूट जाने पाए, अभिषेक के द्वारा जुआ टूट जाने पाए। रिबा दलबा शकंदुरिया रबलबा, रिबा शबानुरिया रबलबा, रिकंदुरिया रबलबा, शकंदुरिया रबलबा। पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम्हारे जिंदगी के अंदर 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 रबा लबा 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 लबा। पवित्र आत्मा के अग्नि बह रहा है बेटा, अग्नि बह रहा है, अग्नि बह रहा है, अग्नि बह रहा है, अग्नि बह रहा है। तुम्हारी जिंदगी में अग्नि बह रहा है, तुम्हारे लाइफ के अंदर अग्नि बह रहा है, अग्नि बह रहा है, अग्नि बह रहा है, अग्नि बह रहा है। रास्ता खुल रही है, रास्ता खुल रहा है, रास्ता खुल रही है माँ, रास्ता खुल रहा है तुम्हारे लाइफ के अंदर भी। ओह जीसस हालेलुया। पवित्र आत्मा में आपका वेलकम करता हूँ, मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरे लोगों के लिए, मेरे लोगों के लिए मैं स्वागत करता हूँ, मेरे लोगों के लिए मैं स्वागत करता हूँ, मेरे लोगों के लिए मैं स्वागत करता हूँ। मेरे बहनों के लिए मैं आशीष को मांगता हूँ, मेरे बहनों के लिए आशीष को मांगता हूँ, मेरे बहनों के परिवार में आशीष को मांगता हूँ, मेरे बहनों के परिवार में आशीष को मांगता हूँ, मेरे बच्चों के ऊपर मैं आशीष को मांगता हूँ, मेरे बच्चों के ऊपर आशीष को मांगता हूँ, मेरे बच्चों के ऊपर आशीष को मांगता हूँ। मेरे खुदावंद, मेरे आत्मा इनके जिंदगी के साथ में अद्भुत करने पाए, अद्भुत करने पाए, अद्भुत करने पाए। दरवाजे आशीषों का खुल जाने पाए, दरवाजे आशीषों का खुल जाने पाए, दरवाजे आशीषों का खुल जाने पाए, दरवाजे आशीषों का खुल जाने पाए। इनके लाइफ के अंदर में अद्भुत कामों को खोल दे पिता, अद्भुत रास्ते इनके लिए खुल जाने पाए, 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 खुल जाने पाए, खुल जाने पाए। एक एक लोग प्रभु तेरे बड़ी बरकत को लेकर जाने वाले हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु इनके आशीष सिंगल नहीं, ये आशीष डबल आने वाला है। इनका आशीष सिंगल नहीं बेटा, डबल होने वाला है। डबल आशीष को देखने वाले हो, डबल ब्लेसिंग को देखने वाले हो। जितने लोग आंसू बहा रहे हो, जितने लोग दुखों के साथ जीवन बिता रहे हो, जितने लोग प्रॉब्लम्स में चल रहे हो, आपके जिंदगी के अंदर 2024 में मैं तुम्हारे लिए प्रोफेसी की आवाज देता हूँ कि परमेश्वर तुम्हारे आशीषों को डबल करने के लिए जा रहा, परमेश्वर तुम्हारे आशीषों को डबल करने के लिए जा रहा, परमेश्वर तुम्हारे आशीष को डबल करने के लिए जा रहा, परमेश्वर तुम्हारे आशीष को डबल करने के लिए जा रहा, परमेश्वर तुम्हारे आशीष को डबल करने के लिए जा रहा, परमेश्वर की आशीष डबल होने के लिए जा रहा है। तुम्हारे जिंदगी के अंदर अद्भुत परमेश्वर के कामों को होते देखता हूं मैं। मेरे पिता मैं धन्यवाद करता हूं सारी बातों के लिए, आपके अद्भुत प्रोफेटिक वर्ड, प्रोफेटिक वचन के लिए धन्यवाद देता हूं मेरे पिता, जो आज तेरे लोगों के जिंदगी के अंदर में करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। पिता मैं एक एक परिवार को, सिंगनपुर चर्च को, एक एक कार्यकर्ताओं को, एक एक सेवकों को, एक एक सेविकाओं को खुदा मैं तेरे लहू के नीचे देता हूं मेरे पिता। प्रभु
अद्भुत होते चले जाना है, अद्भुत गवाहियों का लाइन लगने पाए मेरे पिता। सारी बातों में महिमा और गौरव आपको मिले, यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना मांगते, बोलो आमीन। प्रभु आपकी प्रॉपर्टी बट हर एक लोग जनों को तूने छुआ खुदावन, सच में खुदा ये घर जाते साथ इनके जीवन प्लेस हो जाएं, इनके घराना प्लेस हो जाए, इनके बच्चे प्लेस हो जाएं, इनके काम खुलते चले जाए मेरे परमेश्वर पिता। पिता सारे आशीष स्वर्ग से मांगते परमेश्वर, खुदा तेरे नबी ने जो बातें की हैं प्रभु 2024 में सच में अभी से देखना चालू हो जाए यीशु मसीह के नाम में, वो मिरेकल होते चले जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे खुदावन धन्यवाद हूँ, सारी महिमा तो देते खुदावन पिता, धन्यवाद। साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम